स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद साथी में। दोस्तों, मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे। वो पूछ रहे थे, भैया डीलर के एग्ज़ाम कब होंगे, मैं इसकी तैयारी किस तरह से करूं। और कुछ तो ऐसे मैसेज आए, उन्होंने मुझसे कहा, भैया मेरा मन कर रहा है मैं डीलर को मैं छोड़ ही दूँ। कह रहे थे कि स्कूल वाले जो हैं हम लोगों को बार बार बुला रहे हैं, मुझको बहुत परेशान कर लिया। तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिर्फ कॉलेज वाले ज़्यादा आप लोगों को बुलाएंगे, सेकेंड में आप लोगों को बहुत कम बुलाएंगे, थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल बुलाते ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके कॉलेज वाले बुला रहे हैं तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में ही जाना पड़ेगा। फिर सेकेंड में आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए। अपने अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में वो नियम ही है कॉलेज वालों को, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को बुलाते ही ज़्यादा है। हम खुद जब करते थे डीलेड तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना बुलाते थे, बार बार बुलाते थे, कॉल पे कॉल। बाद में उन्होंने कम कर दिया। इसी प्रकार आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को ज़्यादा बुला रहे हैं तो चले जाइए, बाद में आप लोगों को बिल्कुल बुलाएंगे नहीं। और हम आप लोगों को अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारी क्लासें लीजिए, रेगुलर क्लासें लीजिए, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्न आया है। यह प्रश्न आया है, कब होंगे डीलर के एग्ज़ाम। तो डीलर के एग्ज़ाम कब होंगे? तो डीलर जो होता है वो 6 माह का कोर्स होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और डीलर के अभी एग्ज़ाम होने की कोई संभावना है नहीं। डीलर के अभी एग्ज़ाम होने की कोई संभावना है नहीं। संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत से लोगों की टीचिंग भी नहीं लगी है। बहुत से लोगों की टीचिंग भी नहीं लगी। टीचिंग लगेगी, 1 मंथ की जो टीचिंग लगती है वो टीचिंग लगेगी। और आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 6 माह अभी हुआ नहीं है। 6 माह आप लोगों का जैसे अभी मई में तो आप लोगों के एग्ज़ाम हो ही नहीं सकते। मई में एग्ज़ाम किस लिए नहीं हो सकते? क्योंकि मई में जो चुनाव है, इलेक्शन है। फिर जून साइड में इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर जून लास्ट में, जहाँ जून लास्ट में तो बिल्कुल बहुत संभव नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम जो जून लास्ट में तो संभव नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम, अब मैं बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, 100 में 100% सच बोल रहा हूँ। मैं अपने विवेक से बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले अनुभव कर रखा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप लोगों के एग्ज़ाम लिख के ले लीजिए, 7 जुलाई के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। 7 जुलाई के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। पेन मेरा सही से नहीं चल रहा है। 7 जुलाई के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और एक प्रश्न आया है, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कैसे करें पढ़ाई? कैसे करें पढ़ाई? पढ़ाई आप हमारे YouTube चैनल जो है एग्ज़ाम विद साथी से, उससे जुड़ जाइए। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, हर एक प्लेलिस्ट पे जाइए। ज़्यादातर मैंने अभी सबसे पहले 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। उन जो 2 चैप्टर हैं उनको आप लोग पहले कवर कीजिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर नोट्स बनाने के बाद में मैं एक जो है 2-2 चैप्टर पहले मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं एक सब्जेक्ट उठाऊँगा, उसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा। उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और रिवीजन बार बार करते रहिए। बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि एक बच्चे ने ये भी पूछा कि मुझको सीरीज पढ़ते हुए समझ बिल्कुल नहीं आता है। सीरीज में जब पढ़ता हूँ तो मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि ये संज्ञान क्या है, ये स्टेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें बाल विकास से रिलेटेड हो गई हैं, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा इसलिए आप लोगों के साथ में हो रहा। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर आप लोगों ने जो किताब में जो चीज़ें लिखी, अगर आप लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तब आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा इतने अच्छे से। इसलिए अगर आप लोगों से अच्छे से अपनी तैयारी करना, तो सबसे पहले अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद में सीरीज की ओर जाइए। सीरीज बिल्कुल लास्ट में उठानी चाहिए, पहले अच्छे से पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करना चाहिए। ओके, अब आप लोग सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।